स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को मिला दूसरा स्थान। प्रदेश के 7 शहरों ने बनाई जगह। सीएम मनोहर ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस की विजय रैली। कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत। ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का है परिणाम। पलवल के आलापुर गांव में हुआ खूनी संघर्ष। दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। झगड़े में कई लोग बुरी तरह घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। जिंद में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। छापेमारी में कई कंपनियों के स्टीकर पैक डिब्बे समेत 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। फैक्ट्री मालिक समेत 4 गिरफ्तार। और दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं। 355 के पार पहुंचा एनसीआर का एक्यूआई। गुरुग्राम में 200 के पार, जबकि फरीदाबाद में 214 के पार पहुंचा एक्यूआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो शाम की नई अनाज मंडी में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें तोशाम सहित आसपास के गांव के किसान खेत मजदूरों ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन की कार्रवाई शुरू करने से पहले किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन का संचालन मास्टर बस्तीराम ने किया और अध्यक्षता राज्यपाल चाहर ने की। तो शाम की नई अनाज मंडी में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन का संचालन मास्टर बस्तीराम ने किया और अध्यक्षता राज्यपाल चाहर ने की। बताया जा रहा है कि तोशाम सहित आसपास के गांव के किसान खेत मजदूरों ने हिस्सा लिया। पीएम के तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान धरने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने पीएम के कदम को सराहा भी है, लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और परिवार को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो चरखी दादरी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसान अभी डटे हुए हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक इन कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाएगा, साथ ही एमएसपी पे कोई गारंटी कानून नहीं लाया जाएगा और इसके साथ ही जो किसानों की जान चली गई है इस आंदोलन के दौरान, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कृषि कानून रद्द होने पर गुरुग्राम में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि किसान आंदोलन में किसानों ने खून पसीना बहाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कृषि कानून किसानों को समझा नहीं सके, जबकि खुद प्रधानमंत्री काले कानून को समझ ही नहीं पाए। कृषि कानून से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद था। कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत है, जबकि अडानी और अंबानी की हार है। वहीं कांग्रेस नेता पंकज रावण ने कहा कि जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है, उनको सरकार मुआवजा दे। कितने किसानों की जान चलेगी? देखिए, अगर इस प्रकार की बात किसी दूसरे देश में हो जाती, आ जाओ तमर साहब, बैठ जाओ। हाँ, अगर किसी दूसरे देश में अगर हो गया होता तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेते लोग। तो हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दें, फ्लोर ऑफ द हाउस में इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराएं, ताकि उनको अपनी लोकप्रियता का पता लगे कि कितने वो लोकप्रिय हैं देश के अंदर। और जिसमें करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में घुस करके लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पलवल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। एक दूसरे के बीच जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। ऐसे में कई दर्जन लोग बताया जा रहा है कि घायल भी हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में तो आपस में लाठी डंडे चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई लोग इस हादसे के दौरान
घायल भी हुए हैं। इसमें कई बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, कई महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं पर भी लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दो पक्ष थे, तो दोनों पक्षों की चोटें आई थी और दोनों पक्ष की तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो ब्राह्मणों की तरफ से मुकदमा है उसके अंदर हमने 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो दलित, ये आलापुर गांव में 12 तारीख की बात है, वहां झगड़ा हुआ था। 2 पक्ष थे, तो दोनों पक्षों की चोटें आई थी और दोनों पक्ष की तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो ब्राह्मणों की तरफ से मुकदमा है उसके अंदर हमने 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं और जो दलित पक्ष से है उसमें अभी से कोई गिरफ्तारी नहीं की। करनाल में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। हवा में घुले स्मॉग और धुएं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कभी पराली तो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से फैलता प्रदूषण लोगों को सांस लेने में परेशानी पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां करनाल में कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगा रहे हैं, तो वहीं किसानों के खिलाफ मामले भी दर्ज कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहर में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। करनाल में क्यों हमारा पुअर के अंदर है और सभी विभागों को हमने सूचित कर दिया है। अभी मीटिंग भी हुई थी सीए के एमएस की और उसके मिनट्स आ गए थे। उसमें सारा को जो डायरेक्शन है वो सभी डिपार्टमेंट्स को इशू कर दी है। हमने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कह दिया है कि अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 21 तारीख तक बंद करने के लिए कहा गया है। सारी 21 तारीख तक सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अपनी एक्टिविटी बंद करनी है, स्प्रिंकलिंग करनी है, साथ में शेड लगाने हैं और रेगुलर उसके अंदर मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग, वो सारा कार्य करना है। सिरसा में धान की बम्पर आवक हुई है, जिससे मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। हालांकि धान की उठाव का कार्य धीमा होने के वजह से व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी जल्द ही मंडी में धान के उठान की व्यवस्था करने का दावा कर रहा है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 12 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है और इस सीजन में करीब 27 लाख क्विंटल धान की आवक होने की उम्मीद है। मंडी में अभी तक लगभग 12,30,000 क्विंटल धान आ चुका है और लगभग 27 लाख क्विंटल आने की उम्मीद है। जिस तरह से रफ्तार थी तो मंडी में जाम की स्थिति हो गई थी, तो उसके लिए हमने आज खरीद बंद की हुई है और कल भी खरीद बंद रहेगी ताकि उठान हो सके मंडी का और सोमवार से सुचारू रूप से मंडी चल सके। सिरसा जिले में किसान हरियाणा सरकार से खफा दिखाई दे रही है क्योंकि खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इन दिनों गेहूं की बजाय के लिए किसान को खाद लेने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से किसानों को खाद लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिरसा की अनाज मंडी में किसानों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि वो सुबह से ही मंडी में खाद लेने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन खाद विक्रेता और सिरसा प्रशासन खाद देने के लिए अपनी मनमानी कर रहा है। किसानों का कहना है कि खाद विक्रेताओं द्वारा उनको मांगी हुई खाद नहीं दे रहे हैं, बल्कि उससे हल्की खाद उनको दी जा रही है, जिससे उनकी गेहूं की बिजाई प्रभावित हो रही है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार सिरसा जिला में किसी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है। टोहाना सीआईए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया गया है। दोनों युवक टोहाना के गीता कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीएसपी विरम सिंह ने बताया कि 12 दिन पहले पुरानी तहसील के सामने एक घर से 46 तोले सोना सहित लाखों रुपए की नकदी चोरी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जांच के दौरान 2 युवकों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। 7-8 नवंबर 2021 की रात को जब
परिवादी राकेश कुमार का परिवार शहर से बाहर गया हुआ था, तो रात के समय उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर से जेवरात, सोना, चांदी व नकदी जो है वो चुराई गई थी। जिस संबंध में आज हमारी सीआईए टोहाना की टीम रोहतास कुमार एएसआई के नेतृत्व में अपनी रूटीन चेकिंग पे चंडीगढ़ रोड पे मौजूद थी, तो इनको मुखबरी के आधार पर जो है 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें आकाश और दूसरा रवि कुमार है जो राजनगर टोहाना के रहने वाले हैं। इन आरोपियों को वहां से अरेस्ट किया गया है और इनकी जो है इनसे अभी हमारी टीम को 8 तोड़े सोना और 8,000 रुपये नकदी जो है वो बरामद हो चुकी है। जिंद के रघुनगर में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान कई कंपनियों के स्टील पैक डब्बे पाए गए हैं, साथ ही 4,17,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से घी के सैंपल ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये नकली घी केमिकल से तैयार किया जाता है। पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले सिंगराज और गोल्ड मेडल लाने वाले मनीष नरवाल को भारतीय जीवन बीमा निगम ने सम्मानित किया है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ की राशि और सिल्वर के लिए 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 25 लाख रुपए की राशि निर्धारित की। इस मौके पर निगम की सारी टीम मौजूद रही। मुझे तो लगता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए भी ये बहुत गौरव का क्षण है कि हमारे जो पैरालंपिक में सिंगराज अदाना जी और मनीष नरवल जी, इन्होंने जो देश का नाम ऊंचा किया है, तो देश के लिए ही निगम काम करता है, तो निगम का भी सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया है और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ आकर इनको सम्मानित किया जाए। पिहोवा रोडवेज सब डिपो के सचिव रंजीत करोड़ा ने बताया कि एसएसपी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर बस अड्डे पर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया गया। एसएसपी को बदलने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि एसएसपी सुरेंद्र कुमार उन्हें नाजायज रूप से परेशान कर रहा है। एक ब्लाइंड कर्मचारी ने जब गुरु पर्व पर छुट्टी मांगी तो उसके साथ एसएसपी ने दुर्व्यवहार किया और उसे निलंबित करने की धमकी भी दी है। वहीं परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले के खिलाफ भी शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। सिरसा की कॉलोनी में निर्माण कार्य से लोगों को हो रही समस्या का जायजा लेने के लिए एसडीएम ने दौरा किया। इन दिनों करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य कर जारी है। शहर में कई गलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों की शिकायत आ रही थी कि ठेकेदार ने गली खोद कर रख दी है और निर्माण कार्य नहीं चल रहा। इसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शनिवार दोपहर को एसडीएम जयवीर यादव ने शहर की अलग अलग कॉलोनियों में चल रहे गलियों के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और ठेकेदार को निर्धारित समय में सड़क निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए। कई जो लोग हैं गलीवासी आए थे मेरे पास, तो उनको मैंने जो एमई हैं उनको निर्देश दिए हैं कि भी जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए और मैं आज स्वयं यहाँ मौका निरीक्षण करने आया हूँ। तो काम चल रहा है और आगे भी इनको यही डायरेक्शन रहेंगे कि जितना जल्दी काम स्टार्ट करें वो करेंगे। अगर ऐसी शिकायतें मेरे संज्ञान में आती हैं तो मैं तुरंत जो मेरे एमई हैं या हमारे एक्शन है उनको डायरेक्शन देंगे कि तुरंत काम स्टार्ट किया जाए। तो इस तरह कोई ठेकेदार अगर गलती करता है, ऐसा कोई गलती, हाँ, उसके अगेंस्ट से फिर हम कार्रवाई करेंगे। लोहारू में सिंचाई और जनस्वास्थ्य विभाग की सभी परियोजनाओं को निर्धारित
समयावधि में पूरे करने को लेकर के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और स्टेटस रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल देना सरकार का उद्देश्य है और हमारा 90% काम पूरा हो चुका है। जो बचे हुए गांव में उनमें अगले 2 महीने में काम पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से जल का कनेक्शन लेने की भी अपील की है। बावल के बिदावास गांव से घरेलू कलह के चलते महिला का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इसमें आपको बता दें कि 50 वर्षीय शर्मिला ने प्लॉट में लगी टीन शेड के नीचे फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला का पति रणवीर सिंह के साथ घरेलू विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के बावल के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने फांसी खा ली, जो इस सूचना पर मौका पर पहुंच करके पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महिला ने किस कारण अपनी फांसी खा ली। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई है। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को मिला गोल्ड अवार्ड। इसके साथ ही पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड मिला है। अंबाला शहर को कांस्य सम्मान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मान दिया। वहीं हरियाणा को बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा का स्कोर 1745 रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 7 शहरों ने इसमें जगह बनाई है। गोल्ड अवार्ड की बात करें तो गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। साथ ही सिल्वर अवार्ड की बात करें तो पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही अंबाला को कांस्य अवार्ड मिला है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के दूसरा स्थान आने पर प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने अगले साल पहला स्थान हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। तो सीएम मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रदेश के 7 शहरों ने जगह बनाई। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं और लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। इसके लिए एमसीएफ ने लोगों को जागरूक करने के लिए 10 मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए हैं, जो शहरों और गांव में पहुंच करके लोगों को कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। मास्टर ट्रेनर पूजा बहल और मीनाक्षी ने बताया कि ये कैंप सभी वार्डों में लगाए जा रहे हैं और सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं फाउंडर इको सवेरा हूं। मेरा एनजीओ है इको सवेरा के नाम से और अभी हमें एमसीएफ की तरफ से मास्टर ट्रेनर का रिकॉग्निशन जो है वो मिला है। आप क्या करवा रहे हैं, लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? हमें वार्ड वाइज हमें वार्ड दिए गए हैं। मैंने जो वार्ड लिया है वो मेरा 2627 वार्ड है। यहाँ पे हमें हर चीज को कवर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक खत्ता है जिसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बाईपास पे देखेंगे तो एक पहाड़ का रूप लेता जा रहा है और मैं इसके लिए पिछले 8 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ कि इस खत्ते को हम यहाँ से रिमूव करें। लेकिन जब मैंने डिटेल इसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि इसका जो जड़ है वो केवल वेस्ट सेग्रीगेशन है। अगर हम वेस्ट को अपने सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर लें तो हम इस प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं। पानीपत की समालखा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जल्द जाम से निजात मिलेगी। समालखा में सड़क निर्माण काफी दिनों से बंद पड़ा है।
वहीं जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैक्सन कंपनी ने समालखा से दिल्ली की तरफ जाने वाली लिंक रोड का काम शुरू कर दिया है। कंपनी का दावा है कि दोनों तरफ की लिंक रोड को करीब 2 महीनों में बनवा करके तैयार कर देंगे। इसके साथ ही दोनों तरफ के सड़क निर्माण कार्य को 8 फेज में बांटा गया है। हाँ, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो ओल्ड बस स्टैंड समालखा पुल के नीचे से पहले गनौर साइड का बना रहे एक तरफ का, फिर दूसरी साइड का बनेगा, पानीपत टू समालखा साइड का बनेगा। एक साइड का रोड पहले क्लियर करेंगे, जो आम जन को असुविधा ना हो। टुकड़ों में बना रहे हैं हम लोग, 4 भागों में इसको आराम से बनाएंगे इसको। और जो समालखा से जिसने गनौर जाना है, थोड़ा सा रोंग साइड जरूर चलना पड़ेगा, और कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास रोंग साइड के अलावा। और जो जाम ना लगे, जो जिसको ज्यादा जरूरी हो नीचे से आए, बाकी पुल के ऊपर से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से 21 से 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि 21 और 22 नवंबर को HSIIDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभागों की कई पोस्टों की परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 नवंबर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था। पर अब इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया गया। यमुनानगर के ESI अस्पताल में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिले में दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा ये प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। यमुनानगर जिला अब इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। आपको बता दें कि जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट यमुनानगर सिविल अस्पताल में लगाया गया था। कृषि मंत्री जेपी दलाल तोशाम पहुंचे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। कॉम्प्लेक्स में 98 नंबर करीब 3 करोड़ 25 लाख में बनकर के तैयार होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और न्याय प्रणाली पर अधिवक्ताओं को विश्वास के साथ अच्छा काम करना चाहिए, ताकि आम आदमी का विश्वास बना रहे। मेरे से जो होगा मैं वो मदद करूंगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।